राजस्थान से ही 600 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। मेरा आरोप है कि उन नियुक्ति की जांच होनी चाहिए, नेताजी की भी जांच होनी चाहिए कि वो राजस्थान के प्रभारी थे और उस प्रभारी के तौर पर कार्य करते हुए कौन ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिससे एक ही स्टेट के इतने सारे लोग उत्तराखंड में नौकरियों में आ गए। भ्रष्टाचारियों को जेल की शिकंजों के अंदर भेजा है। उसके अलावा और भी जो भ्रष्टाचारी थे जिन्होंने रजिस्ट्री घोटाला किया, उन सबको भी जेल की शिकंजों में भेजा है। मैं कांग्रेस पार्टी के उनसे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई विषय है तो उसके दस्तावेज जो सरकार के सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। कहा जाता है कि यदि शक्ति के शिखर पर विराजने वाले आका प्रजा के अधिकारों पर डाका डालने लगे तो अधिकारों के भवन में सांकल 100 लगाओगे तब भी लूट होने से नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि पहरेदार की निगरानी में चोर तो दहलीज लांघेगा नहीं, और चोरी हो भी जाए तो चोर चोर चिल्लाने वाले दरबान की ओर शक से कोई झांकेगा नहीं। यही कारण है कि रखवाले कटघरे में लाए जरूर जाते हैं पर वो मुलजिम बनकर नहीं, मुस्सिर बनकर आते हैं। अब देखिए तो पता नहीं कि बड़े बुजुर्गों की इस गणित पर जनता क्या राय रखती है, पर हाँ, कांग्रेस इस आंकलन से जरूर सहमत लगती है। कांग्रेस का नौकरियों के बंदरबाट का मामला उठाना, सरकार को अपने निशाने पर लाना और फिर सीबीआई जांच की जरूरत जताना तो यही बताता है कि विपक्ष मामले में प्रतिहारी को ही षड्यंत्रकारी मान रही है। पूरा मामला समझने के लिए जरूर रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के युवा भाग्य की इस चक्की में पिस रहे हैं, पता नहीं इस चक्की को ऊर्जा देने वाला इंजन कौन सा है ये भी मालूम नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर पता है कि कभी सफेदपोशों की नाते रिश्तेदारी में प्रदेश का नौजवान अन्याय का शिकार हो जाता है और कभी सिस्टम में गहरी पैंट रखने वाला कोई हाकम आकर उनके पातल से उनके हक का निवाला चुरा ले जाता है। भर्ती घोटाले, परीक्षा अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के तमाम मामले खुलने के बाद लगा था कि शायद अब नौकरियों में होने वाला ये खेल रुकेगा, लेकिन ये क्या कि कांग्रेस तो यहाँ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का दावा कर रही है, ऐसा आरोप लगा रही है जो बेहद गंभीर है। क्या है ये आरोप, आइए जानते हैं। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। महारा के इस कॉन्फ्रेंस का केंद्र राज्य में घट रही उन घटनाओं का भंडाफोड़ था जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है। मीडिया से बातचीत में करण महारा ने उत्तराखंड के युवाओं के साथ हो रही ठगी का मामला उठाया। करण महारा ने कहा कि ऋषिकेश एम्स में हाल फिलहाल में भर्तियां की गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एम्स में 1200 नर्सिंग स्टाफ में से 600 पदों पर केवल राजस्थान के लोगों को भरा गया है। इसके लिए महारा ने उस कंपनी को निशाने पर लिया जिसे राज्य सरकार ने मानव संसाधन की जिम्मेदारी सौंपी है। करण महारा के मुताबिक जिस कंपनी को राज्य सरकार ने एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है वो कई राज्यों से ब्लैकलिस्टेड है। जी हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो पहले तो राज्य सरकार ने एम्स ऋषिकेश में मानव संसाधन की जिम्मेदारी गुजरात की कंपनी को सौंपी। फिर ये कंपनी भी ऐसी जिसे न्यायालय के आदेश पर 3 प्रमुख राज्यों यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ब्लैकलिस्ट किया गया है। इतना कम था तो कंपनी ने आते ही 1200 नर्सिंग स्टाफ में से 600 पदों पर केवल राजस्थान के लोगों को भर दिया और उसमें भी एक ही परिवार के 6 लोगों को भी रोजगार दिया गया है। करण महारा के मुताबिक ये उत्तराखंड के राज्य के उन प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों के साथ छल है। बताएं कि करण महारा ने भाजपा सरकार पर सरकारी संसाधनों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाने के साथ ही नेता के शामिल होने का संदेह भी जताया है। मैं एम्स हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चीजें आप सबके सामने रख रहा हूँ। पहले भी बहुत सारे विवाद हुए, सीबीआई की जांच बैठी, लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें कंकाल और हड्डी खरीद का मामला भी है। एक ऐसी कंपनी को काम दे दिया गया जो कंपनी ने कभी कंकाल और हड्डियों का काम ही नहीं किया और उसको सर्टिफिकेट देके उसको दे दिया गया। करोड़ों का घोटाला इसमें हुआ। रोड सफाई मशीन की खरीद में एक ऐसी कंपनी से मशीन खरीद ली जिसने एक पुरानी मशीन को दुगने दामों में बेचा और जिसमें वहां के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व पाए गए, कंपनी के जो मालिक हैं वो भी इन्वॉल्व पाए गए। तो उसमें अभी भी कोई रुकावट नहीं है। पहले भी इस विषय को उठाया गया। 600 लोगों को, ऐसे लोगों को जो राजस्थान और अन्य जगहों के थे, उनको नियुक्तियां प्रदान की गई और जो नियम है कि यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहीं भी इसमें जगह नहीं दी गई। नियम है कि उन लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बिना उन लोगों को नियुक्तियां दी गई, जिससे मुझे लगता है कि गुजरात की उस कंपनी ने, जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, उस कंपनी ने जानबूझकर इस तरीके का षड्यंत्र रखा और गुजरात और राजस्थान के लोगों को रोजगार दिया, जिसमें उत्तराखंड के लोगों का हक मरा। मेरा
संदेह उन नेताओं की तरफ भी जाता है जो 2022 के समय में राजस्थान इत्यादि के प्रभारी के तौर पे राजस्थान थे और उन्हीं के पास स्वास्थ्य विभाग भी था। मुझे लगता है राजस्थान के प्रवास के दौरान जिन लोगों से उनके संबंध बने, उनके माध्यम से ये 600 नियुक्तियां एम्स में की गई, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोगों को भी इस 600 लोगों में नौकरी मिली। तो नेताजी का जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है और उनके किन लोगों से संबंध राजस्थान में बने, कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, इन सब चीजों की भी जांच होना नितांत आवश्यक है। तो जैसा कि आपने सुना, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। एक और हाकम के होने का संदेह जताया है, नेता की मिलीभगत का शक जाहिर किया और तो और सीबीआई जांच की भी मांग उठाई। अच्छा, कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के ख्याल अलग है। भाजपा की माने तो सरकार ने सक्रियता के साथ भ्रष्टाचार के सभी मामलों पर प्रहार किया है। भाजपा के मुताबिक अगर कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है तो दल को दस्तावेजों के साथ आना चाहिए। आरोप सही हुए तो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि किसी भी दशा में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि केंद्र से लेकर राज्य में हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचारियों को जेल की शिकंजों के अंदर भेजा है, उसके अलावा और भी जो भ्रष्टाचारी थे जिन्होंने रजिस्ट्री घोटाला किया, उन सबको भी जेल की शिकंजों में भेजा है। मैं कांग्रेस पार्टी के उनसे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई विषय है तो उसके दस्तावेज जो सरकार के सामने प्रस्तुत करें, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो। देखिए, मामला अपने आप में बेहद गंभीर है। उत्तराखंड की जनता अपने बच्चों के लिए पारदर्शिता और स्वच्छता की उम्मीद सरकार से करती है। ऐसे में यदि आरोपों में 1% की भी सच्चाई हो तो यकीनन इसकी जांच जरूरी है। जरूरी है कि नौकरी का फल वही चखे जो होनहार है, मेहनती है और जिसका उस नौकरी पर अधिकार हो। इसी उम्मीद के साथ इस मामले की गहराई तक जाया जाएगा। आज के लिए विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।